नमस्ते दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू शिवा एहसास। मेरा नाम है नेहा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। दोस्तों, हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि नेचर ही वो आंसर हमारे सारे क्वेश्चंस नहीं मालूम तो नेचर में जाओ, नेचर तुमको सही क्वेश्चन सही टाइम पे प्रोड्यूस करेगा और नेचर ही है वो जो सही क्वेश्चन का सही आंसर भी सही टाइम पे देगा। तबीयत खराब है, डॉक्टर बोलते हैं नेचर में जाके घूम के आओ। माइंड रिफ्रेश करना है, हम लोग चले जाते हैं वेकेशन पे पहाड़ों में, जंगलों में, बीचेस में माइंड रिफ्रेश करने। नेचर ही वो आंसर है जहाँ हमें सब कुछ मिल सकता है। नेचर हमें बताता है हमें ज़िंदगी कैसे जीनी है, नेचर हमें बताता है हमें क्या करनी है, क्या नहीं करनी है, कब करनी है, कितनी करनी है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देखोगे। एक गाजर एक मोटा पार्ट होता है, मोटा पार्ट होते पतला होता जाता है। गाजर ऐसे ही होता है ना, मोटा से पतला होता जाता है, वो लंबा गाजर होता है। मोटा वाला पार्ट का थोड़ा सा काट के गाजर का अंदर से देखना, वो गोल वाला पार्ट, वो देखना आपके आईबॉल्स जैसा दिखेगा। आईबॉल्स जैसा पूरा आपका गाजर दिखेगा, जैसे हमारा आँख है, कॉर्निया है, वो बिल्कुल गाजर का शेप वैसा होगा। यानी कि गाजर खाने से आपको नेचर कह रहा है कि आपका आँख अच्छा रहेगा। विटामिन ए है और विटामिन ए आँख के लिए बहुत अच्छा होता है। सिमिलरली वॉलनट्स, अखरोट देखना, जब आप शेल को तोड़ते ही वो जो निकलेगा ना, वो देखना एक ब्रेन, स्कल को तोड़ के जब हम ब्रेन देखते हैं ना, वो छोटा सा ब्रेन जो ह्यूमन में है एकदम ब्रेन जैसा दिखता है। तो नेचर कह रहा है ब्रेन की मेमोरी शार्प करनी है, ब्रेन को सही रखना है, ब्रेन का खाद्य है वॉलनट। सिमिलरली आप देखोगे जिंजर ना थोड़ा सा आपके स्टमक जैसा रिजेंबल करता है। मैं यहाँ पे एक ठो पिक्चर लगा दूंगी ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। सिमिलरली बीन्स, रेड बीन्स जो होते हैं ना, वो आपकी किडनी जैसे दिखते हैं, ऐसे किडनी जैसे। रेड बीन्स खाओगे किडनी अच्छा रहेगा। गाजर सुबह जिंजर, अदरक, सुबह उठ के अदरक का पानी पियोगे, गर्म पानी में अदरक नींबू डाल के, पेट सही रहेगा, आपका बॉल सही रहेगा। देख रहे हो कैसे हर एक जगह पे नेचर आपको गाइड करता है। कभी आपने देखा है कि आपका ईयर्स का शेप कैसा है? अपने कानों को कभी देखा है? कानों पे फोकस करना। हाँ, जब आपने एक फोटो देखा होगा, जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है 9th मंथ, एकदम एंड के प्रेगनेंसी में, जब बच्चा का पूरा फॉर्मेशन हो जाता है, वो कैसे रहता है? पेट में ऐसे गोल करके रहता है, माथा नीचे की तरफ होता है, पैर ऐसे होता है, ऐसे रहता है ना। कान देखो, नहीं लगता है कि अंदर एक बच्चा सोया हुआ है, उसके पैर, फिर वो ऐसे करके सोया हुआ है और यहाँ पे उसका सर है। लग रहा है ना एक बच्चा सोया हुआ है। समझ रहे हो? आपका जो ये कान है, नेचर कह रहा है आपके शरीर के लिए एक वूम्ब है, माँ का कोख है। जो बच्चे का सीड इसमें डालोगे वही बच्चा यहाँ पलेगा और वही जन्म लेगा आपकी ज़िंदगी में। हम ना बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे लोगों का मजाक उड़ा देते हैं। बहुत बैठ के ना लोगों की चुगलियाँ करते हैं, बहुत कुछ ऐसा बोल देते हैं, नेगेटिव सुन लेते हैं, नेगेटिव गाना सुनते हैं, हार्ड मेटल है ना, नेगेटिव वर्ड्स, गंदे वीडियोस, डार्क जोक्स, डैंक जोक्स जैसे होता है, वो सब सुन लेते हैं। हमें बड़ा मज़ा आता है, एकदम एड्रेनलिन रश एकदम टॉप पे होता है, बहुत हंस रहे होते हैं, बड़ा मज़ा आ रहा होता है। भूल जाते हैं कि नेचर हमें कह रहा है, कान से सुन रहे हो, कान को तुम प्रेग्नेंट बना रहे हो अपने बच्चे को दे के। उस जो सुन रहे हो वही बच्चा आपके कान में है और वो बच्चा कभी ना कभी जन्म तो लेगा। ह्यूमन बच्चे को जन्म लेने में 9 महीना लगता है, क्या पता कान में जो सुन रहे हो वो तुरंत जन्म ले ले, तुरंत कुछ हो जाए, 2 महीने बाद हो, 2 साल बाद हो, लेकिन ये बच्चा जो यहाँ पे है जन्म तो लेगा ना। समझ रहे हो किस तरह से नेचर आपको उठते बैठते कह रहा है ये कर, ये मत कर, लेकिन हम सारे साइंस इग्नोर करते रहते हैं, सब कुछ इग्नोर करते रहते हैं, सिर्फ अपने अज्ञानता, अपने ढीठपन, अपने स्टुपिडिटी के कारण। कान से इसीलिए कहा जाता है शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलोगे, शुभ शुभ सुनोगे, शुभ शुभ सुनोगे, जन्म भी उस शुभ चीज़ को ही दोगे, ना कि किसी अशुभ चीज़ को। इस चीज़ को अपने हित में कैसे यूज़ करें, मैं एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बता रही हूँ। ट्राई को 21 डेज़ के लिए ट्राई करो, फिर मेरे को वापस आके बोलना दीदी आप गलत थी, ठीक है? हेलो दोस्तों, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, 2 सेकंड का, बस सुन लीजिए। मैं 1-on-1 कोचिंग लेती हूँ क्योंकि आप बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि मैं 1-on-1 कोचिंग करूँ, तो ये एक पेड सर्विस है। मैं 1-on-1 कोचिंग लेती हूँ जहाँ पे मैं आपको एकदम पर्सनली गाइड करती हूँ कि कैसे कैसे आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हो तो मेरे पास आ जाओ। आई कैन गारंटी यू, आई विल हेल्प यू एंड आई विल शो यू द करेक्ट वे, करेक्ट रास्ता, सब कुछ दिखा दूँगी और आपको
एक प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी जिसके सहारे आप अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि हम खुद को जानते ही नहीं हैं, हम क्या चाहते हैं, हम कौन हैं एक्चुअली में, जो हम डिज़ायर कर रहे हैं क्या वही चीज़ हम चाहते हैं, या फिर उसको पा लेने के बाद जो हमें फीलिंग होगा उस चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं। क्या है वो फीलिंग जो हमें चाहिए, हु एम आई एक्चुअली लुकिंग फॉर, क्या है वो चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा डराती है, क्या है वो चीज़ जो अगर मुझे मिल जाए तो ज़िंदगी में सब कुछ पा लूँगी और कुछ नहीं चाहिए होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल है ना जो हमें पता ही नहीं होता है खुद के बारे में, क्योंकि हम खुद के बारे में खुद को लेके कभी कुछ सोचते ही नहीं है। हमें लगता है बस बाहर से सब कुछ मैनिफेस्ट कर लेंगे हो जाएगा। इसीलिए बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैनिफेस्ट करने के बाद भी हम खुश नहीं हो पाते हैं। देखना, एक जॉब के पीछे अगर हम पागल रहते हैं, वो जॉब अगर हमें मिल जाता है, जॉब करते करते हम टायर्ड हो जाते हैं, गाली देने लगते हैं बॉस को, क्योंकि वो जॉब हमें कभी चाहिए ही नहीं था। हमें बस फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए था, सिक्योरिटी चाहिए था, एक फ्रीडम, एक इंडिपेंडेंस वाली वो फीलिंग चाहिए थी। और वो फीलिंग कैसे चाहिए थी वो हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए मैं ना बहुत स्क्रिप्टिंग करती हूँ, और मेरे डायरी से निकाला हुआ मोर देन 200 क्वेश्चंस जो मैंने खुद पे काम किया है, खुद से पूछा है, मोर देन 200 क्वेश्चंस, और बहुत सारे गेम्स जैसा बहुत कुछ है, यूनिवर्स से अपॉइंटमेंट लेटर है, बहुत कुछ है जो मैंने पूरा खुद को, होता है ना कि आप चाहते हो कि दीदी मेरे साथ आ जाए, मेरे को हेल्प कर दे। ये जो दीदी है ना, ये एक छोटा सा पैक में खुद को इस वर्कबुक में डाल दी है। ये है आपका सोल किताब। इसके बारे में, इसको अगर लेना है ऑफकोर्स ये भी पेड है, बट ये बहुत ही मिनिमम चार्जेस है, बहुत मेरा 1-on-1 कोचिंग भी, और ये भी सबसे कम रेट में आपको मिलेगा। आई कैन प्रॉमिस यू दैट, क्योंकि मनी मेकिंग इज़ नॉट द अल्टीमेट एम, हेल्पिंग यू एंड यू थिंकिंग दैट नेहा दीदी के पास आके मेरा हेल्प हुआ है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा होगा। इसीलिए कुछ भी जानकारी चाहिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पिंग करो, एंड आई विल लेट यू नो अबाउट एवरीथिंग। थैंक यू। एक डिज़ायर ले लो, एक छोटा सा डिज़ायर ले लो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, सिर्फ एक। उस डिज़ायर को लेके 3-4 एफर्मेशंस बना लो जो पिक्चर की तरह लगे आपको। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको चाहिए एक जॉब, आप ऐसे एफर्मेशंस बनाओ, वाओ आज मेरा पहला दिन है इस नौकरी में, यकीन नहीं आ रहा है कितना सुंदर है ये जॉब, मैं कितनी कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, बड़ी सुंदर लग रही हूँ मैं आज मिरर के सामने। देख रहे हो, वर्ड्स बोल रहे हो, वर्ड्स एफर्मेशन क्या होता है, वर्ड्स होता है, डिज़ायर के साथ लिंक्ड है, एंड रिजल्ट दर्शा रहा है उस एफर्मेशन में, और पिक्चर्स भी आ रहे हैं। इस एफर्मेशन को रिकॉर्ड कर लो अपनी वॉइस में, ज़रूरत पड़े तो पूरा पिक्चर क्रिएट कर लो उस एफर्मेशन का, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एफर्मेशन ऐसे बोल के, लाइन्स में एकदम पॉजिटिव बोल के एफर्मेशंस में पिक्चर आए, पिक्चर जैसे बना लो और अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर लो। जैसे आप गाना सुनते हो ना, सब स्किप कर दो और दिन भर वही सुनते रहो, ऑन लूप। जब आप काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, कुछ कर रहे हो, जहाँ पे फोकस की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे फोकस करो। दिन भर में 3 बार वो चला के 10 मिनट के लिए चुपचाप विजुलाइज करो, कान में उस बच्चे को डाल रहे हो। प्रूव मी रॉन्ग आफ्टर 21 डेज कि दीदी आपने गलत बोला था, कुछ तो हुआ ही नहीं मेरे साथ, करके देखो गाइस। बस साथ में एक चीज़ बरतनी है, नेगेटिव नहीं होना है, फेथ लाना है। फेथ कैसे लाना है उसका वीडियो ऑलरेडी है, आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच दैट। फेथ कैसे आता है, हम बोल तो देते फेथ लाओ, लेकिन फेथ क्यों नहीं आ पाता, देखना ज़रूर उस वीडियो को। सो गाइज, ये जो कान आपके पास है ना, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, सुनने के लिए ऑफकोर्स है, लेकिन ये एक्चुअली आपके बॉडी के लिए एक माँ का कोख है, एक वुम्ब है। तो इसमें जो बच्चा आप डाल रहे हो, बी वेरी केयरफुल ऑन दैट, क्योंकि ये बच्चा जन्म लेने वाला है बहुत जल्द। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।